देखिए, पटना पुलिस की जो एफआईआर है उसमें 26 लोगों पर नेम्ड एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पटना पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है और इसमें अभी तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे आगे की पूछताछ और दस्तावेजों का जो भी साक्ष्य है उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें इन लोगों को आर्थिक रूप से मदद करने की कोई संभावना दिख रही है? कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किस रूप में इन्वॉल्व है? क्योंकि ये सारे काम चूंकि बिना पैसे के होते नहीं, उस एंगल पे भी कुछ बात नहीं। पटना पुलिस को सभी मामलों को देखना है और वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मनी ट्रेल या उनके सोशल मीडिया का ट्रेल या उनके अकाउंट या उनके इंटरनेट पर किस तरह की एक्टिविटी चल रही थी, फ़ोन के डिटेल्स, वो सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहती हैं और उसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस 2-3 लोगों की गिरफ्तारी से एक चीज़ तो सामने आ गई कि पहले यहाँ से लोग बाहर जाकर के आतंकवादी ट्रेनिंग लेते थे और विभिन्न मामलों में वो इन्वॉल्व रहते थे और बाहर से लोग को बुला करके यहाँ कुछ हादसे होते थे, लेकिन अब यहाँ ही ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात हो रही है, जैसे खुल गई है। ऐसा लगता है क्या पुलिस? जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसको अभी पूरा एग्जामिन नहीं किया गया है। जब पटना पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, जो हमारे पास में एविडेंस आ रही है, जहाँ जहाँ से लोग आते थे, कौन लोग आते थे, क्यों आते थे, कब से आते थे, वो सारे अनुसंधान का विषय। अभी महज 2 दिन भी नहीं हो पाए हैं और हम लोगों ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर ली है, नामजद एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, तो अब अनुसंधान आगे बढ़ेगा, सारी बातें सामने आएंगी। इस्लाम कंट्री 2047 तक प्रधानमंत्री को टारगेट, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ रही है। पटना पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है, उसको अनुसंधान करने दीजिए। जब कोई बात पुख्ता तौर पर साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रॉस वेरिफिकेशन में सामने आएगी, हम लोग आपसे शेयर करेंगे। इसमें एक बात सामने आ गई कि एसएसपी के द्वारा आरएसएस की तुलना पीएफआई से ट्रेनिंग को लेकर के जिस तरह से बात करी गई है, ये एक थोड़ा सा टिप्पणी किस कॉन्टेक्स्ट में टिप्पणी की गई है वो मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हुआ होगा और हम लोग उनसे ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी राइट नाउ उनका जॉब है केस के अनुसंधान में, उनकी टीम उस पर कार्रवाई कर रही है, उनको भी केस के अनुसंधान में ध्यान देते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना गलत है।